गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेटर के एक वीडियो जो मैंने पहले दिया है उसके बाद एप्लीकेशंस को, यानी कई बार बिल्कुल ही आसान आसान ही एप्लीकेशन आती हैं, लेकिन 10वीं का स्टूडेंट है या 6, 7, 8, 9 जो भी क्लास का है, +1 +2 तक का भी स्टूडेंट कई बार उस एप्लीकेशन को और उसका बॉडी ऑफ द लेटर यानी बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन लिख नहीं पाता, उसमें क्या मैटर है वो नहीं लिख पाता। बड़ी ही सिंपल सिंपल से शब्द सेंटेंसेज होते हैं, उसमें आप हम कैसे जो है उनको अटेम्प्ट करें। मैंने आपको सामने बोर्ड पे 10 एप्लीकेशन दी हुई हैं, ऐसे जो है और एप्लीकेशन भी आपके सामने आ सकती हैं। तो उसको कैसे शॉर्ट वे से हम अपने को उसको बॉडी को हमने उसको डिस्कस करना है। तो बॉडी ऑफ द लेटर, आइए अभी आपके सामने 10 एप्लीकेशन शॉर्ट तरीके से हम करते हैं। ये मैंने आपको पहली लाइन ऊपर लिखी हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान के साथ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा। और ये जो है लाइन लिखने के बाद आपने एक लाइन लिखनी है, ये केवल मैं एप्लीकेशन प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, हेडमास्टर को लिखते हैं, उसका डिस्कस कर रहा हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल। आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास का वर्णन यहां पे करना, 9th है, 6th है, 7th है, 8th है या 12th है। तो ये जो लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन, ये सभी एप्लीकेशंस में आपने लिखनी है। मैंने यहां पे 1 नंबर एप्लीकेशन, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इसी प्रकार फिर जो है 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर और 7, 8, इसके बाद 9 और इसके बाद 10 नंबर एप्लीकेशन। और यहां पे ये 10 एप्लीकेशन मैंने आपको दी हुई है। कैसे आपने इनको करना है, यानी ये वाली जो लाइन है ये आप शुरुआत में सब एप्लीकेशन में आपने डालनी है। इसके बाद पहली एप्लीकेशन मैंने यहां पे इसको मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, जो एप्लीकेशन लिखनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन है फुल फी कंसेशन की, और फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन आती है तो यहां से शुरू करना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, I am good at studies. My father is a poor man. He is a peon. His salary is small. Please grant me full fee concession. तो बिल्कुल ही इतनी इतनी सी एप्लीकेशन और इसको साथ में हम जोड़ देंगे तो ये एप्लीकेशन यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। तो सैलरी जो है कम है, गरीब आदमी है, पीएन है, तो मुझे और फीस जो है वो मेरी माफ करें। ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मुझे फीस में पूरा का पूरा कंसेशन यानी छूट दी जाए। दूसरी एप्लीकेशन उसको भी हमने यहीं से शुरू करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये लाइन हम सब एप्लीकेशन में डालेंगे। ऑल द स्टूडेंट, सेकंड वाली, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, नहीं आ सका ऑन मंडे, मंडे को। तो टीचर ने क्या किया, द क्लास टीचर फाइंड मी, क्लास टीचर ने मेरे को फाइन लगा दिया। तो प्लीज रिमिट द फाइन, कृपया मेरे फाइन को रिमिट करिए, यानी उसको और माफ करिए, यानी उस जुर्माने को माफ कीजिए। यहां पे अब ये वाली लाइन डालनी ही डालनी है। तीसरी में भी डालेंगे हम ऊपर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलोनी स्टडी इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में पढ़ते हैं सभी मेरी कॉलोनी के विद्यार्थी। आई एम सेक्शन सी, मैं सेक्शन सी में हूं, तो प्लीज चेंज माय सेक्शन। अब ये सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन आ जाती है तो आपने ऊपर वाली लाइन डालनी है, साथ में ये वाली डालनी है, यानी ये लाइन तो आप समझो कि जादुई लाइन है, इसका तो प्रयोग हमने हर एक एप्लीकेशन में करना ही करना है। इसके बाद शो दैट, ताकि ये कहता है आई मे डू होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर सकूं, विद देम, उनके साथ मिलके, इसलिए मेरा सेक्शन चेंज कर दीजिए। 4 नंबर एप्लीकेशन, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, दिल्ली ट्रांसफर हो चुका है मेरे पिताजी का। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, प्लीज
इश्यू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल प्रमाण पत्र जारी करने का पत्र यदि आ जाता है एप्लीकेशन, तो हमने कैसे प्रिंसिपल को लिखना, ये वाली लाइन लिखने के साथ और यहां से आपने शुरू करना। नंबर 5 जो है, देयर इज ओनली वन टैप, एक ही नलका है यहां पर, इट इज समर, गर्मी का मौसम है, ड्यूरिंग रिसेस, और जब रिसेस हो जाती है, आधी छुट्टी हो जाती है, तो देयर इज रश, काफी भीड़ होती है, वी हैव टू रिमेन थर्स्टी, हमें प्यासा रहना पड़ता है, तो प्लीज अरेंज ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का प्रबंध कीजिए। प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है, केवल इतनी से लाइन और ये वाली लाइन डाल के आप पूरी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन, छठी जो एप्लीकेशन, माय फादर इज अ पुअर मैन, ही इज अ पियन, चपरासी हैं, ही कैन नॉट बाय स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड टेक्स्ट बुक्स, और वो मेरी स्कूल की वर्दी, यूनिफॉर्म और मेरी किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए प्लीज अरेंज स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड टेक्स्ट बुक्स, कृपया मेरे को मेरी स्कूल की वर्दी और मेरी किताबें प्रबंध कर दीजिए। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, केवल इतनी सी एप्लीकेशन में हमारा काम चल जाता है। 7 नंबर, आई एम इल, मैं बीमार, और आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, और डॉक्टर ने क्या कहा है, द डॉक्टर एडवाइजेज मी टू रेस्ट, मुझे आराम करने की सलाह दी है, इसलिए प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव, 3 दिन की मुझे छुट्टी दें। यदि सिक लीव की एप्लीकेशन आती है तो आपने ऐसे इसको लिखना है, माई इंग्लिश टीचर इज ऑन लीव फॉर 2 months, 2 महीने से मेरा अंग्रेजी का अध्यापक छुट्टी पर है, द एग्जाम्स आर नियर, एग्जाम नजदीक हैं, सो प्लीज अरेंज इंग्लिश स्पेशल क्लासेज, इंग्लिश सब्जेक्ट की विशेष कक्षाओं का प्रबंध कीजिए, यहां पर प्रबंध कीजिए। इसका मतलब यहां फिर से जो है, और एक 8 नंबर एप्लीकेशन जो है किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, मैथ की हो सकती है, साइंस की हो सकती है। अगला लेटर है, कंप्यूटर इज एसेंशियल, कंप्यूटर जो है आवश्यक है, एसेंशियल है, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, देयर आर नो कंप्यूटर क्लासेज, हमारे स्कूल में कंप्यूटर की क्लासें नहीं है, तो प्लीज अरेंज कंप्यूटर क्लासेज, आप किसी भी प्रकार की क्लास को अरेंज करवाने के लिए और ऐसे एप्लीकेशन छोटी सी लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स वांट्स टू गो ऑन एजुकेशनल टूर एट आगरा, वो आगरा जाना चाहते हैं एक और एजुकेशनल टूर पर, यानी शिक्षाप्रद एक यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए क्या कहता है वो, वी वांट टू सी ताज, हम ताजमहल को देखना चाहते हैं, और मैथ टीचर इज रेडी टू गो विद अस, हमारे साथ जाने के लिए हमारा मैथ का अध्यापक तैयार है, तो प्लीज अरेंज द एजुकेशनल टूर, तो एक शिक्षाप्रद टूर का प्रबंध करें। तो इस प्रकार से इसमें कुछ मैंने मीनिंग भी डिस्कस किए हैं, और 10 एप्लीकेशंस को हमने जो है कंबाइन करके एक साथ लिख दिया। अब हम एप्लीकेशन जब पेपर में आ जाती है, राइट ए लेटर या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इस प्रकार आता है, तो मैंने कंप्लीट जो है और पार्ट ऑफ लेटर, यानी कैसे जो है हेडिंग लिखते हैं, कैसे जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से 10 एप्लीकेशन को एक साथ और आसानी से जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इन कंप्लीट एप्लीकेशंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, ताकि आप वहां से अपनी कॉपी में उतार सको। अब आप जब एप्लीकेशन उतारोगे तो आप अपने आप टू द प्रिंसिपल लिखोगे, यदि आप एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो टू द प्रिंसिपल और ABC ऐसा लिखना है, टू द प्रिंसिपल। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आपने लिखना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ABC, यदि आप किसी स्कूल में और में पढ़ते हो तो उस स्कूल का नाम लिखना,
या स्कूल का नाम दिया ही नहीं हुआ है तो एबीसी डालना। तो इस प्रकार से आपकी 10 एप्लीकेशन आसानी से पूरी होती हैं। थैंक्स।